बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ हम कर रहे हैं। गोवा के एयरपोरा गांव में एक नाइट क्लब में देर रात भीषण हादसा हुआ है। भीषण आग लगने की वजह से 23 लोगों ने यहां जान गंवाई है। मरने वालों में ज्यादातर क्लब के ही काम करने वाले कर्मचारी बताए जा रहे हैं। हादसे में ज्यादातर मौतें हुई हैं दम घुटने की वजह से। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 25 हो चुका है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कई लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और कई की हालत गंभीर है और यह आंकड़ा बढ़ सकता है। तो 25 लोगों ने सिलेंडर ब्लास्ट में अपनी जान गंवाई है। तस्वीरें भयावह हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पूरे के पूरे क्लब को इस आग ने चपेट में ले लिया था। और आपको ये भी बता दें कि ज्यादातर जो कर्मचारी हैं उनकी जान गई है। 3 महिलाएं पहले बताई जा रही थी, संख्या बढ़ सकती है ये जानकारी मिल रही थी। कई घंटे आग पर काबू पाने में लगे हैं। कहा यह भी गया है कि सिलेंडर ब्लास्ट के साथ इस आग की शुरुआत हुई और सब कुछ स्वाहा हो गया। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि इस क्लब में कितने लोग उस वक्त मौजूद थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं, वीकेंड का मौका, वैसे भी दिसंबर का महीना जब सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में लोग क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए पहुंचते हैं गोवा। वीकेंड होने की वजह से भीड़ वैसे भी बढ़ जाती है। साफ अभी तक नहीं हो पाया है कितने लोग इस क्लब में मौजूद थे और वैसे भी कई लापरवाहियां सामने आ रही हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कितना भयावह अग्निकांड रहा है। आपको ये भी बता दें कि सिलेंडर ब्लास्ट से आग लगी है, ऐसी प्राथमिक जानकारी मिली है। जांच के आदेश कल रात को ही मुख्यमंत्री की तरफ से दे दिए गए थे और कहा यह भी जा रहा है कि किचन से इस आग की शुरुआत हुई, क्योंकि एग्जिट गेट एक था, छोटा था, लोगों को बहुत मुश्किलें हुई उसे बाहर ढूंढकर बाहर निकलने में, इसीलिए यह हादसा बहुत बड़ा हो गया। गोवा के इसी बीच बाय रोमियो लेन में एक क्लब में आग लगने की वजह से करीबन 23 लोगों की मृत्यु हो गई है। आग का रीजन बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लग गई और ये आग इतनी हो गई है कि तुरंत करीबन आधे घंटे में ये आग पूरे क्लब में फैल गई। इसमें जो 23 लोग हैं लोगों की मृत्यु हो गई, इसमें करीबन 5 से 6 टूरिस्ट भी शामिल है। टूरिस्ट लोगों की मौत हो गई है। करीबन फायर ब्रिगेड मौके पे पहुंच गई है। मौके पे पहुंचने के बाद उन्होंने आग पे ऊपर काबू रख गया। तुरंत गोवा के सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत है, यहाँ के डीजीपी आलोक कुमार आईपीएस जगह पे पहुंच गए। अभी फिलहाल तो लोकेशन पे पुलिस फोर्स तैनात की गई है। दूसरी बात, जो घायल हुए करीबन 40 से 50 लोग घायल हुए, उनको गोवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। उनके ऊपर इलाज चालू है। साथ में यहाँ के लोकल गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, लोकल नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनके ऊपर इलाज जारी है। फिलहाल आप देख रहे हैं कि यही वह क्लब है जहां पे कल रात 12 के 1 बजे के दौरान आग लगने से 23 लोगों की मौत हो गई है। मौत के बाद एक हंगामा मच गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पे पहुंच गई है। पुलिस फोर्स तैनात की गई है। यहाँ के लोकल एमएलए माइकल लोबो ने जब यहाँ पे विजिट किया तो बताया कि इसमें पूरी तरह से क्लब की गलती है। गोवा के सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत ने बताया इसके ऊपर पूरी जांच की जाएगी और जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद क्लब के ऊपर जो भी कार्रवाई हो की जाएगी। आज तक के लिए रितेश देसाई, पणजी, गोवा की रिपोर्ट आपने देखी और तस्वीरें गोवा का पूरा गांव, रात का वक्त और एक नाइट क्लब से उठती आग की लपटें। आधी रात को करीब 12 बजे लगी इस आग ने कुछ ही मिनट्स में 23 लोगों की जान ले ली। अंदर क्या हुआ इसकी कहानी बताते हैं ये दृश्य। किचन एरिया जहां से आग की शुरुआत मानी जा रही है और वहीं से मिले हैं सबसे ज्यादा शव। गोवा के डीजीपी आलोक कुमार के मुताबिक ज्यादातर मौतें दम घुटने से हुई हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हुई है जलने की वजह से। इमीडिएटली पुलिस और फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस वगैरह सब ने रश किया उधर, तो अब फायर तो अंडर कंट्रोल है और वहाँ से डेड बॉडीज सारी निकाली गई हैं। तो उसमें टोटल जो डेथ काउंट है उसमें 23 है और इसमें जो ज़्यादातर जो बॉडीज मिली हैं वो नीचे जहाँ किचन है इसका रेस्टोरेंट का, वहाँ पे डेड बॉडीज मिली है। और
अभी इस घटना के कारणों की जांच पुलिस करेगी और उसमें जो भी उसके कंक्लूजन निकल के आते हैं जांच के, उसके हिसाब से हम लोग इसमें एक्शन लेंगे। लेकिन रेस्क्यू टीमों को अभी भी अंदर तलाश जारी रखनी पड़ रही है। हादसे की जानकारी मिलते ही सीएम प्रमोद सावंत भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने साफ कहा, फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी की गई थी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। इलीगल या विदाउट परमिशन इस तरह के जो चलाते हैं या और इसी में जो फायर इंसिडेंट्स हो, इसी के कारण यहाँ पे जो उनके स्टाफ और एक 3-4 टूरिस्ट जो अंदर थे, ने 2-3 इनको जल के हुआ, बाकी लोग बिकॉज ऑफ द सफोकेशन उनकी डेथ हो गई। गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी और जो कल्प्रिट इसमें हैं, जो उनको बिहाइंड द बार्स किया जाएगा। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एटलीस्ट 10-20 साल में तो पहला इंसिडेंट, इतनी बड़ा इंसिडेंट कभी नहीं हुआ था। हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया है और सीएम सावंत से हादसे की पूरी जानकारी ली है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की गई है। पीएमओ ने मृतकों के लिए 2 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया है। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीमें जांच में जुटी हुई हैं। क्या यह हादसा लापरवाही का नतीजा था या कोई और वजह, इसका जवाब रिपोर्ट आने के बाद ही मिलेगा। तो कुल 25 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है। कई लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और आपको बता दें कि शुरुआती जो जांच सामने आई है, शुरुआती जो कारण बताया जा रहा है इस आग का, वो बताया जा रहा है सिलेंडर ब्लास्ट। बड़ी संख्या में लोग इसके भीतर मौजूद थे और आपको ये भी बता दें कि निकलने का रास्ता नहीं मिला। आग फैलती चली गई पूरी तरह से। इस क्लब को इस आग ने चपेट में लिया। किचन एरिया से आग शुरू हुई थी। सबसे ज्यादा लाशें वहीं पाई गई हैं पुलिस के हिसाब से। अभी भी तलाशी अभियान जारी है। कई लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। 25 लोग इस नाइट क्लब में रात को जान गंवा चुके हैं। लगभग 12 बजे की घटना है और आपको बता दें कि कुछ ही मिनट्स के भीतर कहा जा रहा है कि पूरी तरह से ये क्लब आग की चपेट में आ गया था। तो तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि किस तरीके से इस पूरी आग ने अपनी चपेट में लिया है इस क्लब को, जिसमें 25 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई है और कई लोग अभी भी बुरी तरह से झुलसे हुए बताए जा रहे हैं। अब हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या है रात को। जरा देखिए किस तरीके से अरपोरा में ये धू कर जला है क्लब। 25 लोगों की जान गई है। नाइट क्लब है, वीकेंड होने की वजह से बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे हुए थे। आपको ये भी बता दें कि शुरुआत में पता ये चला है कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और उसके बाद ये आग फैलती चली गई थी। किचन से शुरुआत हुई थी जहां सबसे ज्यादा डेड बॉडीज पाई गई हैं और कुल 25 लोगों की इसमें जान चली गई है। बहुत ज्यादा भीड़ थी वीकेंड की वजह से और क्योंकि फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे, यहां तक कि एग्जिट गेट खोजने में भी लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलें हो रही थी। चश्मदीदों का कहना यह है कि लोग बुरी तरह से भागते घूमते हुए नजर आए और अपनी जान बचाने के लिए बेतरतीब तरीके से यहां वहां घूमते हुए नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि यह संख्या अभी भी बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी वहां के जो सीएम हैं प्रमोद सावंत, उनसे बात की गई है और अब कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई होगी। जांच पूरी हो जाने के बाद, जांच के आदेश कल रात को ही दे दिए गए थे।